जम्मू और कश्मीर में बड़े जोरों शोरों से स्टेटहुड की प्रोटेस्ट वगैरह चल रही है और स्टेटहुड की डिमांड है। अमित शाह और पीएम मोदी ने भी एक बार वादा किया था कि हम जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। मतलब स्टेटहुड पॉसिबल है अगर बीजेपी की सरकार बन जाती। पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलेगा। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूँ, निश्चित मिलेगा कि जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बनेगा। अब इन दोनों को आपस में टकराव है क्योंकि जम्मू और कश्मीर में बीजेपी की सरकार तो नहीं बनी और बीजेपी भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। एक वक्त था जब जम्मू और कश्मीर एक कंट्री हुआ करता था, ब्रिटिशर से उनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता था, उधर अफगानिस्तान तिब्बत और चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता था। लेकिन उसके बाद 1947 में जम्मू और कश्मीर को एक स्टेट बना दिया गया। लेकिन तब भी इसके पास बहुत बड़ी पावर्स थी, इसके पास अपना खुद का प्रधानमंत्री था, अपना फ्लैग था। लेकिन कुछ वक्त बाद उस प्रधानमंत्री को हटा दिया गया। आजादी के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। उसके बाद जम्मू और कश्मीर के पास 370 वगैरह और जम्मू और कश्मीर के पास अपना फ्लैग भी था। लेकिन 2019 आते आते 370 पूरा और 35A और जम्मू और कश्मीर का फ्लैग और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब खत्म कर दिया गया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। उसके बाद जम्मू और कश्मीर की जो स्टेट पावर थी उसे छीन कर उसे यूटी में बदल दिया गया और उसे भी तोड़कर 2 हिस्सों में कर दिया गया। पहले ही जम्मू और कश्मीर टूटा फूटा था, POJK, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चिन और इस बार लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया। अब कई सारे ग्रुप्स, जम्मू के कई सारे ग्रुप्स डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू को भी अलग कर दिया जाए। जैसे पैंथर्स पार्टी है, वो कह रहे हैं कि जम्मू को अलग कर दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए और दोनों को स्टेट का दर्जा दिया जाए। अभी तो इतना कुछ छिन चुका है और आगे भी हो सकता है, तो क्या स्टेटहुड हमें मिल सकती है या नहीं? देखिए, स्टेटहुड ये दोनों सेंटर और स्टेट जो यूटी की सरकार है इसकी आपस में बातचीत चल रही है। बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है, शायद जम्मू और कश्मीर को उसका स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए। आखिर क्यों ये स्टेटहुड का दर्जा चाहिए? क्या यूटी में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आप जो वोट देते हैं ना उसका वजन बहुत कम है, उसकी पावर बहुत कम है। एक स्टेट में जो लोग वोट देते हैं और एक यूटी में जो वोट देते हैं उसका बहुत बड़ा फर्क है। आप वोट क्यों देते हैं? ताकि आपका जो अपना लीडर है जिसको आपने चुना है उसके पास पावर्स आए और वो आपके फैसले ले सके। लेकिन आपने जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को बनाया है वो तो खुद बाहर आ नहीं सकते। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि दीवार से छलांग लगा रहे हैं कब्रिस्तान में जाने के लिए। तो आपके वोट्स की पावर्स क्या है? ये उसकी पावर नहीं है कम, ये आपके लीडर की पावर कम है। क्योंकि सेंटर से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं वही सारे फैसले ले रहे हैं, पुलिस हो कुछ भी हो, कल्चर वगैरह सारे फैसले वही लेते हैं। अगर सीएम को भी कोई फैसला लेना हो तो वो उनसे पूछते हैं। तो फिर आपकी पावर क्या है? इसलिए स्टेटहुड का दर्जा होना चाहिए ताकि जो आपके लीडर्स हैं वो आपके दबाव में रहें और आपके लिए सही फैसला चुने। जो आप प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तब तक उसका कोई भी असर स्टेट में नहीं दिखेगा, क्योंकि जो गवर्नर है वो अपने हिसाब से लॉ बनाएगा। उसे कोई टेंशन नहीं कि अगली बार तुम उसे वोट दो या ना दो, उसका जो भी मन करेगा, जो सेंटर का मन करेगा वो करेंगे। लेकिन अगर स्टेट बन जाए और आपके चीफ मिनिस्टर के पास सारी पावर्स आ जाए तो उसे डर रहता है कि शायद अगली बार मुझे वोट्स मिले, या उसे सरकार गिरने का भी डर रहता है कि क्या पता कुछ MLA अलग ना हो जाए और मेरी सरकार गिर जाए। इसलिए जो आप प्रोटेस्ट करते हैं उसका पूरा असर पड़ता है, जो आप वोट देते हैं उसका असर पड़ता है। इसलिए स्टेटहुड होना लाजमी है, स्टेटहुड होना जरूरी है। सभी इसके लिए डिमांड उठाएं और स्टेटहुड जरूर मिलेगी।